मैंने 3 डूबते हुए बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल दी थी। जब मुझे मेरा 3,000 बोनस मिलने वाला था, तभी हमारी क्लास के एक गरीब स्टूडेंट चैन हाओ अचानक बाहर आ गया। उसने कहा कि उसके पापा के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसे 3,000 युआन चाहिए। उसने मुझसे कहा कि अपनी जान बचाने के लिए मैं उससे पैसे उधार दे दूं। मैं अपने पिछले लाइफ में बहुत इमोशनल था। मैंने उसे वो 3,000 युआन दे दिए जो अभी मेरे हाथ में गर्म ही थे। कौन जानता था कि ये मेरे बुरे सपने की शुरुआत थी। तब से वो मुझे एक जून की तरह परेशान करने लगा और मेरा खून चूसने लगा। कभी बोलता दादी बीमार है, तो कभी मम्मी को चोट लग गई है, कभी बोलता मेरी बहन की स्कूल फीस भरनी है। धीरे धीरे उसने अच्छाई के नाम पर मुझे फंसा लिया, यहाँ तक कि मुझे ऑनलाइन लोन लेने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में पता चला कि उसने मेरे पैसों से घर और बहुत सारी लग्जरी चीजें खरीद ली हैं। जब मैंने उसे और पैसे देने से मना किया, तो उसे गुस्सा आ गया और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीर लोगों की लाइफ इतनी अच्छी होती है। जब तुमने मुझे मिठास चखा दी है, तो मैं उन बुरे दिनों में वापस नहीं जा सकता। अब फिर से देखो, मैं स्कूल के ऑडिटोरियम के स्टेज पर खड़ा था। प्रिंसिपल ने 3,000 युआन का एक चेक निकाला और मुझे दे दिया। पूरा ऑडिटोरियम टीचर्स और स्टूडेंट से भरा हुआ था। कैमरा की फ्लैशेस चल रही थी। जैसे ही मैं थैंक यू बोलने वाला था, तभी क्राउड में से एक लड़का उठा। हमारी क्लास का गरीब स्टूडेंट चैन हाओ मेरे पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। पूरा ऑडिटोरियम एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें हम पर थीं। युक्षीन, प्लीज मेरी मदद करो। मेरे पापा को कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन में 3,000 युआन लगेंगे। ये जान बचाने वाले पैसे हैं। मैं जानता हूं ये पैसे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरा परिवार सब कुछ बेच चुका है। प्लीज मुझे अपने पैसे उधार दे दो। मैं फ्यूचर में तुम्हें पक्का वापस कर दूंगा। चाहे मुझे घास चरनी पड़े या घोड़ा बनना पड़े, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा। उसने अपना सर जमीन पर पटकते हुए कहा। उसका माथा तुरंत लाल हो गया। उसके सामने ये सब देखकर मेरा खून खौल उठा। पिछली लाइफ का सीन फिर से वही था। पिछली बार उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मेरे दिमाग में खून सवार था। मुझे लगा था कि 3,000 युआन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन किसी की जान ज्यादा बड़ी है। मैं थोड़ा हिचकिचाया था, बस उस चेक को उसके हाथ में थमा दिया था। तुम पहले अपने अंकल को बचाने के लिए पैसे ले लो। पेपर वर्क की जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। उस टाइम ऑडिटोरियम में बहुत तालियां बजी थीं। सब मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितना निस्वार्थ हूँ। चैन हाओ भी रोया और मुझे थैंक यू बोला। उसने कहा मैं उसके लिए भगवान जैसा हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था, वो दिन मेरी खुशी की शुरुआत नहीं थी, वो मेरे बुरे सपने का ट्रेलर था। उसके पापा का कैंसर सच था, लेकिन उसे इतने पैसों की जरूरत नहीं थी। उसने ज्यादातर पैसे गलत जगह खर्च कर दिए। शुरुआत में वो मुझे अपने पापा की तबीयत बताता था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा। वो पैसे मांगने के नए नए बहाने ढूंढने लगा। युक्षीन, मेरी दादी को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल की फीस चाहिए। युक्षीन, मेरी मम्मी का पैर टूट गया है, सर्जरी के पैसे कम पड़ रहे हैं। युक्षीन, मेरी बहन का एडमिशन बड़े स्कूल में हुआ है, फीस बहुत महंगी है। हर बार वो रोता था और अपने परिवार की किस्मत को कोसता था। आसपास के लोग भी उसकी साइड लेने लगे। युक्षीन, अब तुम एक बड़े हीरो हो, थोड़े से पैसों के लिए बुरा मत मानो। चैन हाओ बहुत बेचारा है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम्हारे पास पहले ही 3,000 युआन आ गए थे, अब मना क्यों कर रहे हो। मुझ पर अच्छाई का बोझ डाल दिया गया। मैं वो बन गया जिसे बस देते रहना था। अगर मैं थोड़ा भी रुकता तो लोग मुझे स्वार्थी यानी सेल्फिश बोलने लगते। उसे खुश करने के लिए मैंने पैसे बचाना शुरू किया। बाद में उसने और ज्यादा पैसे मांगे। मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। तब उसने मुझे ऑनलाइन लोन लेने के लिए मनाया। तुम अभी थोड़ा उधार ले लो, जैसे ही घर के हालात ठीक होंगे मैं वापस कर दूंगा। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है, बस वापस कर देना, नहीं तो मेरे पापा की दवाई बंद हो जाएगी। उसकी बातों में आकर मैंने सच में लोन ले लिया। लोन और इंटरेस्ट बर्फ के गोले की तरह बड़े होते गए। एक दिन मैंने गलती से देख लिया, चैन हाओ डिजाइनर कपड़े पहने हुए था और एक महंगी कार चला रहा था। मैं नींद से जाग गया। मैं भागकर उसके पास गया और सवाल पूछे। पहले तो वो लड़ने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे से सारी मासूमियत गायब हो गई। उसकी जगह लालच और गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ यानी चेन, अगर तुम नहीं होते तो मुझे कैसे पता चलता कि अमीर लाइफ इतनी अच्छी होती है। तुमने मुझे आदत डाल दी है, अब मैं गरीबी में वापस नहीं जा सकता। तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। मैं गुस्से से कांप रहा था। मैंने कहा मेरे पैसे वापस करो, लोन चुकाना है। कैसे वापस करूं? अगर तुमने मुझ पर प्रेशर डाला तो सब खत्म हो जाएगा। बहस के बीच उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं बिल्डिंग की छत के किनारे पर खड़ा था। मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं एक पत्ते की तरह नीचे गिरने लगा। गिरते वक्त मैंने देखा वो ऊपर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। अगर तुम नहीं होते तो मुझे पता नहीं चलता कि अमीर होना कितना अच्छा है। तुम मुझे फिर से गरीब कैसे बना सकते हो। उसके ये वर्ड्स मेरी लाइफ की आखिरी याद बन गए। नीचे देखा तो चैन हाओ अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। वो अभी भी रो रहा था, अभी भी एक्टिंग कर रहा था। उसके माथी का लाल निशान एकदम परफेक्ट था। उसकी आवाज में दर्द था। हे भगवान, ये कितना बेचारा है। कैंसर बहुत बुरी बीमारी है। एक जान बचाने के लिए 3,000 काफी हैं। कितना कोइंसिडेंस है। यानी चेन को अभी बोनस मिला है, उसे मदद करनी चाहिए। वो तो हीरो है जो सबकी मदद करता है। वही पुरानी बातें, वही माहौल, एकदम पिछली लाइफ जैसा। लेकिन इस बार मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा है।
चैन हाओ, पहले खड़े हो जाओ। चैन हाओ को मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसका रोना रुक गया, फिर वो और जोर से रोने लगा। नहीं, जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करोगे मैं नहीं उठूंगा। यानी चेन, प्लीज मेरे पापा को बचा लो। बोलते हुए वो फिर से झुका। मैं एक कदम पीछे हट गया, उससे बचने के लिए। मैं तुम्हें उठा लूंगा, मुझे कुछ कहना है। क्राउड में बातें कम होने लगीं। सबको लगा कुछ तो गड़बड़ है। चैन हाउ का चेहरा थोड़ा टाइट हो गया, लेकिन वो अभी भी घुटनों पर था। यानी चेन, मेरे पापा को कैंसर है। ऑपरेशन के लिए 3,000 युआन चाहिए। क्या तुमने स्कूल में हेल्प के लिए पूछा? हाँ पूछा था, लेकिन स्कूल बहुत कम पैसे देता है, उतने में नहीं होगा। अच्छा, जहां तक मुझे पता है स्कूल में ऐसे कामों के लिए स्पेशल फंड होता है, वहां से 1,000 युआन तक मिल सकते हैं। क्या तुमने अप्लाई किया? मेरे पास अभी टाइम नहीं था, बहुत देर हो गई है। तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं कि ऑपरेशन चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ आकर घुटने टेकने का टाइम है, लेकिन स्कूल में हेल्प मांगने का टाइम नहीं था। चैन हाउ चुप हो गया। क्राउड में लोग बातें बदलने लगे। हाँ, स्कूल के पास फंड तो है, उसने अप्लाई क्यों नहीं किया? क्या उसे डायरेक्ट यानी चेन के पैसे चाहिए? चैन हाउ थोड़ा घबरा गया। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा यानी चेन के पास अभी पैसे हैं और स्कूल के पैसे कम हैं। अगर कम है तो तुम दूसरे तरीके सोच सकते हो, जैसे इंटरनेट पर लोगों से मदद मांगना या हॉस्पिटल से बात करना कि पैसे बाद में दे देंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन तुमने सबसे बुरा रास्ता चुना। तुम स्टेज पर आए, सबके सामने घुटने टेके और मुझे पैसे देने के लिए मजबूर किया। तुम मदद नहीं मांग रहे, तुम मुझे फंसा रहे हो। इमोशनल ब्लैकमेल। सब लोग हैरान रह गए। मैं बस घबरा गया था। घबराना कोई वजह नहीं है कि तुम किसी को फंसाओ। क्या तुम जानते हो ये पैसे मेरे लिए क्या है? ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये मेरी जान की कीमत है। उस दिन 3 बच्चे नदी में गिर गए थे। वहां पानी बहुत तेज था। जब मैंने जंप मारा, मैंने नहीं सोचा था कि मैं वापस आऊंगा। मैंने उन्हें एक एक करके बचाया। मैं खुद डूबने वाला था। ये पैसे मेरी हिम्मत का इनाम है। ये सिर्फ 3,000 नहीं, मेरी इज्जत है। मैंने इसे अपनी जान पर खेल कर कमाया है। और तुम अपने पापा की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे ये मांग रहे हो, क्या ये सही है? पूरा ऑडिटोरियम शांत हो गया। कुछ लोग सोचने लगे, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा तुम निस्वार्थ हो। चैन हाओ, अच्छाई की भी एक लिमिट होती है। मेरी अच्छाई बच्चों को बचाने के लिए थी, ना कि तुम्हारे लालच के लिए। मैं उनकी मदद करता हूं जो शुक्रिया अदा करना जानते हैं। चैन हाओ का शरीर कांपने लगा। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। उसकी नजर में मैं हमेशा एक भोला लड़का था। पिछली लाइफ में मेरी आवाज कमजोर थी, लेकिन अब मैं एकदम साफ और कड़क बोल रहा था। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे पापा मर रहे हैं। क्या तुम हीरो कहलाने के लायक हो? मैंने 3 बच्चों को बचाया, इसलिए मैं हीरो हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबकी हर जिद पूरी करूँ। मैं हीरो हूँ, कोई एटीएम मशीन नहीं हूँ। चैन हाउ, अगर पापा को बचाना है तो सही रास्ते से मदद मांगो, ऐसे ड्रामा मत करो। मैंने उसे देखना बंद कर दिया। टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप सबको उसके लिए बुरा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। लेकिन बुरा लगने का मतलब ये नहीं कि कोई आपको मजबूर करे। मैं इस बोनस का थोड़ा पार्ट स्कूल फंड में दान करूंगा, ताकि सच में जरूरतमंदों की मदद हो सके। बाकी पैसे मैं अपनी पढ़ाई के लिए रखूंगा। मैं ये पैसे चैन हाउ को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी अच्छाई का कोई गलत फायदा उठाए। थोड़ी देर शांति रही, फिर सबने तालियां बजाई। यानी चैन सही कह रहा है। इमोशनल ब्लैकमेल क्यों? उसे अपने पैसे खुद खर्च करने का हक है। चैन हाउ सच में बहुत ज्यादा कर रहा था। चैन हाउ वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठा रह गया। द फेस बिल्कुल पेपर जैसा पेल था। उसने अपने आसपास के लोगों को और उनकी एक्यूजिटरी आइज को देखा। मेरी डिटर्मिन्ड आइज की तरफ देखो। फाइनली वो समझ गया। इस बार उसका एबेकस फेल हो गया। वो जोर से ग्राउंड से खड़ा हो गया। मुझे घूरने लगा। फिर वो वुल्फ क्रिमिनल स्टेट से भाग गए और ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए। जब मैं उसकी पीठ की तरफ देख रहा था, जब वो भाग रहा था, मेरे दिल में कोई प्लेजर नहीं था। सिर्फ रिलीफ के बाद वाली एक थकान थी। प्रीवियस लाइफ का डेट। मैं फाइनली इस लाइफ को अपने हाथों से तोड़ पाया। वो भी चेन का क्लासमेट था। तुम सही काम कर रहे हो। मैंने सर हिलाया और उसके हाथ का चेक जोर से पकड़ लिया। मेरी लाइफ इस मोमेंट से फिर से मेरे अपने हाथों में वापस आ जाएगी। अवार्ड सेरेमनी के बाद स्कूल में सबका फोकस मुझ पर आ गया। कुछ लोग बोलते थे मैं अपराइट हूँ, प्रिंसिपल्स फॉलो करता हूँ। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि मैं अनकाइंड हूँ, मुश्किल में किसी को छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे इन डिस्कशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस लाइफ में मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए जीता था। ऐसी लाइफ बहुत टायरिंग होती है। इस लाइफ में मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैं जितनी जल्दी पॉसिबल था बैंक गया। 300 युआन प्राइज मनी सेव कर दिया। फिर 30 युआन निकाला, स्कूल के रिलीफ फंड में डोनेट कर दिया। मैंने कोई बड़ा शो ऑफ नहीं किया, चुपचाप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी। मैं नहीं चाहता था कि फिर से किसी चीज में किडनैप्ड हो जाऊं इमोशनली। सब कुछ फिनिश करके मुझे रिलैक्स्ड फील हुआ। जब मैं क्लासरूम में वापस आया, एटमॉस्फेयर थोड़ा सटल था। स्टूडेंट्स मुझे अलग नजर से देख रहे थे। उनकी आईज में क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन थी, लेकिन थोड़ा एलियनेशन भी था। उनकी आईज में क्यूरियोसिटी और एडमिरेशन थी, लेकिन थोड़ा एलियनेशन भी था। चेन हाउ क्लास में नहीं आया। उसकी सीट एक साइलेंट आयरनी की तरह खाली थी। ये भी एक वक्त था।
तुम अमेजिंग हो। कल मैं डर से मर ही गया था। मुझे लगा था तुम फिर से सॉफ्ट हार्टेड हो जाओगे। पहले मैं बहुत स्टूपिड था। चेन हाउ भी हद से ज्यादा कर रहा है। अगर घर में प्रॉब्लम्स भी हों तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैंने उसके रूममेट से सुना उसके डैड सच में सिक हैं, लेकिन उतना सीरियस नहीं जितना उसने बोला। 300 इतना पैसा भी नहीं चाहिए। उसको खुद देखने दो अपना। लिन लियांग ने सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। अगले कुछ दिनों तक चेन हाउ दिखाई नहीं दिया। उसके बारे में रूमर्स और ज्यादा बढ़ने लगे। कुछ लोग बोलते थे वो जानबूझकर पैसे चीट कर रहा था। कुछ लोग बोलते थे उसके फादर की इलनेस फेक है। और कुछ लोग बोलते मैंने उसको रिजेक्ट किया, इसलिए वो शेम में स्कूल छोड़ गया। एक वीक बाद चेन हाउ फिर क्लासरूम में दिखा। वो बहुत पतला हो गया था। उसका फेस पेल था। उसकी आईज ब्लड शॉट थी। एक नजर में लग रहा था कई ऑल नाइटर्स किए हैं। जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ, पूरी क्लास उसको देखने लगी। लेकिन वो सर झुकाए अपनी सीट पर चला गया और टेबल पर चुपचाप लेट गया। पूरी क्लास में मैंने अपनी पोस्चर तक चेंज नहीं की। क्लास के बाद बेल बजी। मैं फ्रेश हवा लेने बाहर जाने लगा, तभी चेन हाओ ने अचानक सर उठाया और मुझे रोका। यांग ईशन। उसकी आवाज होर्स थी और अनकंसीलेबल फटीक से भरी हुई थी। मैं रुक गया और पीछे मुड़ गया। उसको उठकर मेरी तरफ आते देखा। अराउंड के स्टूडेंट्स ने इंस्टेंटली सांस रोक ली। सबकी नजर हम पर गैदर हो गई। ये मेरे डैड का डायग्नोसिस सर्टिफिकेट और एक्सपेंस लिस्ट है। पहले मैं सच में कंफ्यूज था। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सिर्फ उसको कामली देखता रहा। प्रीवियस लाइफ में उसने यही दोनों चीजें यूज करके मेरी सिंपैथी जीती थी। वो सो कॉल्ड प्रूफ्स और लिस्ट्स या तो फेक थे या जानबूझकर अमाउंट एग्जैजरेट किया गया था। मैंने नोटिस किया वो ऑलरेडी बहुत लोगों से पैसे ले चुका है। चेन हाउ का हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। उसके फेस पर एम्बैरेसमेंट फ्लैश हुआ। उसकी आवाज बहुत लो थी, जैसे जानबूझकर हम्बल बन रहा हो। मैं पोडियम पर घुटनों के बल बैठ गया था। मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूं, लेकिन मेरे फादर की इलनेस रियल है। एक्सपेंस भी सच में बहुत हाई है। उस दिन मैं इम्पल्सिव हो गया था। मैंने स्कूल रिलीफ फंड के लिए अप्लाई किया, क्राउड फंडिंग भी लॉन्च की, लेकिन अभी भी बहुत पैसा शॉर्ट है। डॉक्टर ने बोला अगर इनफ पैसा नहीं हुआ तो ऑपरेशन डीले होगा। हर एक दिन ड्रैग होने से डेंजर और बढ़ेगा। उसकी आईज फिर रेड हो गई और उसने पेपर्स मेरी तरफ और आगे बढ़ा दिए, ऑलमोस्ट मेरे हाथ को टच करते हुए। मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करते, या दूसरे वर्ड्स में मैं भी बिलीव नहीं करता, लेकिन इस लिस्ट पर हॉस्पिटल का स्टैंप है। ये ट्रू है। देखो। अराउंड में डिस्कशंस तुरंत शुरू हो गई। रियल लग रहा है। अगर वो सच बोल रहा हो तो उसके फादर का क्या होगा? ई चेन ने इस बारे में नहीं सोचा। चाइनीज कंपटीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ है। फेमिलियर आर्ग्यूमेंट, फेमिलियर मॉरल प्रेशर। वो आइज मुझे नीडल्स की तरह चुभ रही थी, लेकिन इस बार मेरे हार्ट लेक में कोई वेव्स नहीं थी। चेन हाउ, रिपोर्टेड तुम्हारा डायग्नोसिस सर्टिफिकेट और एक्सपेंस लिस्ट से मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी डैड सिक है और तुम्हारे पास पैसे कम है। ये तुम्हारी डिफिकल्टी है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तुम्हारी एंग्जाइटी समझता हूं, लेकिन तुम्हारी डिफिकल्टीज का पेमेंट करना मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। मैं ऑलरेडी स्कूल रिलीफ फंड में $30,000 डोनेट कर चुका हूं। अगर तुम एलिजिबल हो, नेचुरली तुम्हें एक पार्ट मिलेगा। उसके अलावा मैं तुम्हें एक और पेनी भी नहीं दूंगा। जैसे ही ये वर्ड्स निकले, कुछ लोगों को लगा मैं बहुत हार्टलेस हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस लाइफ में उसने मुझे इतना फोर्स किया था कि मैं बिल्डिंग से जंप करने पर मजबूर हो गया था। उस डिस्पेयर के कंपैरिजन में ये हार्टलेसनेस कुछ भी नहीं है। यांग मुनचेन, तुम इतने कोल्ड ब्लडेड कैसे हो सकते हो? ये एक ह्यूमन लाइफ है। तुम्हारे पास हेल्प करने की एबिलिटी ऑब्वियसली है, फिर तुम हेल्प क्यों नहीं कर रहे? मैं कोल्ड ब्लडेड हूं। जब मैंने 3 अननोन चिल्ड्रन को सेव किया था, तब तुमने क्यों नहीं बोला मैं कोल्ड ब्लडेड हूं? जब मैंने प्राइज मनी का 1/10 फंड में डोनेट किया, तब तुमने क्यों नहीं बोला मैं कोल्ड ब्लडेड हूं? चेन हाउ, मेरे पैसे पर मेरा कंट्रोल है। मैं फंड में डोनेट कर सकता हूं ताकि और लोगों की हेल्प हो। तुम चाहो तो अपने पास भी रख सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम इसके डिजर्व नहीं करते। लास्ट के 3 वर्ड्स में मैंने अपनी टोन और स्ट्रांग कर दी। चेन हाउ एक स्टेप पीछे हट गया। उसकी आईज डिसबिलीफ और रिजेंटमेंट से भरी हुई थी। मैं डिजर्व नहीं करता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पुअर हूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक बड़ा हीरो नहीं हूं? क्या मैं पुअर हूं इसलिए मेरे फादर को मर जाना चाहिए? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम मर सकते हो। जितना वो चिल्लाया उतना ज्यादा एक्साइटेड होता गया। अराउंड में और भी लोग आ गए। मैं उसका हिस्टेरिकल लुक देखकर मुझे सब कुछ रिडिकुलस लगा। प्रीवियस लाइफ में मैं उसकी अपीयरेंस से डिसीव हो गया था, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस मुझे सिर्फ चीप लगती है। चेन हाउ, तुम्हारा हो गया? ये बोलकर वो साइड में हट गया। मैं बाहर निकलना चाहता था। मैं साइड से निकलने लगा, लेकिन उसने अचानक हाथ बढ़ाकर मेरी आर्म पकड़ ली। उसके स्ट्रॉन्ग नेल्स ऑलमोस्ट फ्लैश में घुस गए। तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मुझे पैसे दो। बाहर जाने का सोचना भी मत।
अगर मेरे डैड के साथ कुछ हो गया तो मैं तुम पर डिपेंड करूंगा। चेन हाओ, जल्दी छोड़ो। अगर कुछ बोलना है तो बोलो, ऐसा मत करो। चेन हाओ, तुम ऐसे लॉ ब्रेक कर रहे हो। चेन हाओ बिल्कुल क्रेजी हो गया था। वो छोड़ ही नहीं रहा था। मैंने फ्राउन किया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वो भागते वक्त ऑलमोस्ट गिर गया। चेन हाओ, तुम हैरेसमेंट और पर्सनल फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। मैं पुलिस को कॉल करूंगा। चेन हाउ स्टन रह गया। ऑब्वियसली उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं पुलिस को कॉल करूंगा। वो तो एक स्टूडेंट था। नेचुरली पुलिस वर्ड से डर गया। मैंने फोन निकाला और नंबर डायल किया। उसका फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दिया और अपोलोजाइज करने लगा। मेरी गलती थी, मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। तुम्हें अरेस्ट नहीं होना चाहिए। पुलिस को कॉल मत करो। वो तो घुटनों पर बैठने भी वाला था। मैं एक स्टेप पीछे हट गया और अवॉइड कर लिया। इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपनी डिफिकल्टीज खुद सॉल्व करो। मुझे दोबारा हैरेस मत करना, वरना मैं डायरेक्टली पुलिस को कॉल करूंगा। ये बोलकर मैं मुड़ गया और क्लासरूम से बाहर निकल गया। आखिरी में मैं जल्दी से पीछे गया। यीशन, तुम अभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तुम्हें सच में पुलिस को कॉल करना चाहिए, जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मुझे बुली करना इतना इजी नहीं है। उसने हाँ में सर हिलाया और परेशान होकर मेरे आर्म की तरफ देखा। तुम्हारे आर्म्स रेड हो गए हैं। ये ठीक है। मैंने उस रेड मार्क को देखा और हल्का सा हंसा। पिछली लाइफ में उसने नीचे जो मेरी बोन्स तोड़ी थी, उसके सामने ये चोट क्या है। लेकिन मुझे पता है कि ये तो बस शुरुआत है। चैन हाओ का लालच उसे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने देगा। और वैसा ही हुआ। ज्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे बारे में यानी डॉन यू के बारे में स्कूल में अफवाहें फैल गईं। पहले तो बस ये था कि मैं बहुत पत्थर दिल हूं जो मैंने किसी की मदद नहीं की। प्राइज मनी ले ली लेकिन अपने क्लासमेट के पापा की हेल्प नहीं की। बाद में अफवाहें और भी ज्यादा अजीब लगने लगीं। कुछ लोगों ने कहने लगे कि मैं लोगों को बचाने में बिल्कुल भी सच्चा नहीं हूं। मैं ये सब बस 300 युआन के लिए करता हूं। कुछ लोगों ने तो ये तक फैला दिया कि उन 3 बच्चों का पानी में गिरना मेरा ही प्लान था, ताकि मैं प्राइज मनी ठग सकूं। मैं जहां भी जाता मुझे अपने पीछे अजीब सी नजरें महसूस होती थी। लोग जानबूझकर मेरे बारे में बातें करते थे। सब लोग बस मेरे टूटने का वेट कर रहे थे। ये लोग पागल हैं। साफ दिख रहा है कि तुमने लोगों को बचाया है। वो लोग बस इस बात से जल रहे हैं कि तुम्हें प्राइज मनी मिला है। जरूर ये सब चैन हाउ ने सिखाया होगा। वो जो भी कहें, पिछली लाइफ में मैं दूसरों की बातों की बहुत परवाह करता था। बार बार सफाई देने से बात और बिगड़ती गई। इस लाइफ में मैं कभी कोई फालतू काम नहीं करूंगा। जो साफ है वो साफ ही रहेगा। गंदगी खुद से ही गंदी होती है। वक्त सब बता देगा। लेकिन वो लोग बहुत आगे निकल गए थे। मैंने सुना कि चैन हाओ पीछे से मेरे बारे में बुरी बातें कर रहा था। वो जरूर तुमसे नफरत करता होगा क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए, इसलिए वो बदला ले रहा है। मुझे हैरानी नहीं हुई। चैन हाओ को मना किया गया और उसकी बेइज्जती हुई। अफवाहें फैलाना ही उसे सबसे अच्छा आता है। बिना प्रूफ के बचना बेकार है। अगर प्रूफ हो भी तो टीचर उसे बस थोड़ा सा डांटेंगे। अफवाहें फिर भी फैलेंगी। मैं बस उन्हें इग्नोर कर सकता हूं ताकि असर ना पड़े। ये कहना तो आसान है, लेकिन जब कोई ऐसे गंदी बातें करे तो थोड़ा बुरा लगता ही है। लेकिन मैंने गुस्से और दुख को दबाना सीख लिया है। पिछली लाइफ में जो हुआ था उसके सामने ये अफवाहें कुछ भी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ चीजें ठीक नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गईं। कुछ पेरेंट्स ने स्कूल में कंप्लेन की, कहा कि मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है और मैं हीरो बनने के लायक नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मेरा बोनस और सम्मान वापस ले लिया जाए। स्कूल पर प्रेशर था। सच में उन्होंने मुझसे ऑफिस में बात की। टीचिंग डायरेक्टर मेरे सामने सीरियस फेस बनाकर बैठे थे, वो भी चैन का क्लासमेट का। तुमने शायद अपने बचाने के तरीके के बारे में चल रही बातें सुनी होंगी। चैन हाउ वाला मामला भी है। तुम्हें कुछ कहना है? डायरेक्टर, मैंने बच्चों को बचाते वक्त किसी फायदे के बारे में नहीं सोचा था। बस बच्चे को बचाने का सोचा था। बोनस और सम्मान स्कूल और सोसाइटी ने दिया है, मैंने नहीं मांगा था। रही बात चैन हाउ की, मैंने उसकी हेल्प दोस्ती में की थी। हेल्प ना करना मेरा हक है। मैं उसकी मुश्किलों के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब असर बहुत बुरा पड़ रहा है। बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की अलग राय है। क्या तुम चैन हाउ के बारे में फिर से सोच सकते हो? अगर थोड़ी कम हेल्प भी करोगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो मुझे समझौता करने को कह रहे थे। डायरेक्टर, आप एक टीचर हैं। ये सही और गलत पहचानने का वक्त है। मैंने लोगों को बचाया। जबरदस्ती की मदद को मना करना भी सही है। मैं क्यों झुकूं बस इसलिए कि वो हंगामा करेगा? अफवाहें तो फैलाई जाएंगी। अगर मैंने इस बार हार मान ली तो आगे कोई भी मुझसे जबरदस्ती कुछ भी करवा लेगा। मेरा हीरो कोई नर्म खिलौना नहीं है जिससे कोई भी खेल सके। मेरी बात सुनकर इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। उनका चेहरा नीला सफेद पड़ गया। बहुत देर बाद उन्होंने ठंडी सांस ली। ठीक है, मैंने सही से नहीं सोचा था। स्कूल खुद आगे आकर सब साफ करेगा। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं उन्हें भी डांटा जाएगा। हम तुम्हारे नाम का ध्यान रखेंगे। हालांकि मुझे पता था कि स्कूल की हेल्प की एक लिमिट है, फिर भी मुझे सुकून मिला। कम से कम वो अफवाहों की साइड तो नहीं थे। ऑफिस से बाहर निकला। धूप बहुत तेज थी, लेकिन मुझे पता है कि स्कूल की सफाई से बातें खत्म नहीं होंगी। उन लोगों को सच नहीं चाहिए। वो वही चाहते हैं जो उन्हें लगता है।
हमारा नकली हीरो जो बिना किसी लालच के काम करे और हमेशा दूसरों को पहले रखे। जैसे ही वो मेरी बात नहीं मानेंगे वो गुस्से में अटैक करेंगे। और चैन हाओके ने लोगों की इसी बात का फायदा उठाया। वैसा ही हुआ। नोटिस लगने के बाद भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि मैंने स्कूल को खरीद लिया है। अफवाहें अभी भी फैल रही हैं। चैन हाओ ने ऐसे नाटक किया जैसे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो रोज क्लासेस लेता रहा। उसकी नजरें मेरे लिए और भी गंदी हो गईं। उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन हमेशा मेरे कानों तक बुरी खबरें पहुंचाता रहा। वो वेट कर रहा था कि मैं कब परेशान होऊंगा और खुद उसे पैसे देने जाऊंगा। वो शांति ज्यादा दिन नहीं रही। चैन हाओ में सब्र मेरी उम्मीद से कम था। अफवाहों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा तो उसने सीधा रास्ता अपनाया। उस दोपहर में लाइब्रेरी में अंधेरा होने तक पढ़ता रहा। बाहर निकलते ही एक सुनसान कोने में मुड़ते ही एकदम से कोई मेरे सामने आ गया। वो चैन हाओ था। उसके साथ दो गुंडे जैसे लड़के थे जो हमारी क्लास के नहीं थे। दिखने में ही लग रहा था कि वो उसकी हेल्प करने आए हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैं डरकर एक कदम पीछे हटा और ध्यान से देखने लगा। रास्ते से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं करनी? तुमने मेरा इतना बुरा हाल कर दिया है, ऐसे कैसे कोई बात नहीं करनी? मेरे पापा की सर्जरी इतनी लेट हो गई है, हालत खराब होती जा रही है, ये सब तुम्हारी गलती है। स्कूल में भी सब तुम पर उंगली उठा रहे हैं। तुम्हारे पास 300 युआन क्यों है? चाइनी आओ, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है और तुम देख रहे हो। तुम्हें आज मुझे पैसे देने ही होंगे। उसके पीछे खड़े दो लड़के एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने अपनी कलाइयां घुमाई, हड्डियां चटकाई। डर का माहौल बन गया था। हालांकि पिछली लाइफ में चैन हाओ ने बहुत परेशान किया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई थी लड़ने की। लगता है इस बार मना करने पर वो सच में गुस्सा हो गया है। ये स्कूल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम बस प्यार से बात करना चाहते हैं। पैसे निकाल दो अगर समझदार हो तो, वरना मैं नहीं जानता क्या होगा। जब बात बहुत बिगड़ने वाली थी तब एक हल्की सी आवाज आई। ओ सू या, यीशन, चैन हाओ, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो सू या थी। वो सुंदर है, धीरे बोलती है, उसे हमेशा अच्छा बनने का शौक है। जब भी किसी का झगड़ा होता वो बीच में आ जाती। दिखने में वो बहुत भोली लगती है, पर असल में वो मीठी छुरी है। पिछली लाइफ में वही थी जो मेरे कान में बार बार कहती थी कि चैन हाओ कितना बेचारा है। मुझे कहती थी कि बस एक आखिरी बार मदद कर दो। धीरे धीरे उसने मुझे मुसीबत में ढकेल दिया था। उसके हाथ में एक थर्मस कप था। लगा जैसे वो पढ़ाई करके आ रही है। उसके फेस पर थोड़ा सा हैरानी वाला एक्सप्रेशन था। चैन हाओ ने उसे देखा। वो थोड़ा घबरा गया क्योंकि उसने किसी के आने की उम्मीद नहीं की थी। सूया बीच में आ गई। उसने हम दोनों को देखा। पहले मुझसे धीरे से कहा, गुस्सा मत हो, चैन हाओ ने तुम्हें जानबूझकर नहीं रोका होगा। फिर वो चैन हाओ की तरफ मुड़ी, परेशान होने का नाटक किया। चैन हाओ, मैं जानती हूं तुम अपने पापा के लिए परेशान हो, पर तुम ऐसे नहीं कर सकते। यीशन डर जाएगा। ये बातें लग रहा था कि सुलह करवा रही हैं, पर असल में वो मान रही थी कि चैन हाओ का मुझे रोकना सही था। चैन हाओ को बहाना मिल गया। उसने बेचारा बनने का नाटक किया। मैं क्या करूं मेरे पापा? ठीक है, मैं जानती हूं तुम्हारे लिए मुश्किल है। सूया ने उसे रोका और उसके आम पर हाथ रखा। वो फिर मेरी तरफ मुड़ी, दुखी आवाज में। ईशन जानता है तुम बहुत नर्म दिल हो। तुमने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। चैन हाओ जल्दी में था। थोड़ा उसके बारे में भी सोचो। सब क्लासमेट्स हैं, ऐसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है। और स्कूल में तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। तुम उसकी हेल्प कर दो, सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे कि तुम कितने अच्छे हो। अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये तुम्हारे और उसके दोनों के लिए अच्छा है। फिर से वही पुरानी ट्रिक। पिछली लाइफ में मैं उसकी इन मीठी बातों में आ गया था। अब मुझे बस गिन आ रही थी। सूया, तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानती हो। मैं सबकी बातें सुनती हूँ। तो मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है ना? तो तुम्हें पता है कि चैन हाओ 2 लोगों को लेकर आया है मुझे रोकने। तुम क्या चाहती हो? सूया का फेस थोड़ा अजीब हो गया, नजरें चुनाने लगी। मैं अभी आई हूँ, मुझे नहीं पता था। चैन हाओ, सच में ईशन के साथ कुछ मत करना। उसने फिर से चैन हाओ को समझाने का नाटक किया ताकि अपनी असलियत छिपा सके। चैन हाओ परेशान था। सूया की बातों से वो और भड़क गया। 2 लड़के भी मजे ले रहे थे। सूया के लिए उसका बिहेवियर और भी हल्का हो गया। सूदामई यानी सुलह करवाने वाली ने इसे सीरियसली नहीं लिया। ये औरत काफी चालाक है, आसान नहीं है इससे लड़ना। चैन हाओ का फेस और खराब हो गया। वो मुझ पर चिल्लाया, यांग यीशन, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, पैसे दोगे या नहीं? नहीं। चैन हाओ की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने एकदम से मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं तैयार था। मैंने एक साइड होकर अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग बटन दबा दिया। फिर जोर से चिल्लाया, तुम दिन दहाड़े रास्ता रोककर पैसे कैसे लूट सकते हो? रात के वक्त मेरी आवाज बहुत तेज गूंजी। चैन हाओ का हाथ हवा में रुक गया। दोनों लड़के भी हैरान रह गए। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कौन लूट रहा है? तुम लोगों को लेकर आए, मुझे रोका और पैसे मांगे। ये लूट नहीं तो क्या है? मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब कुछ करके दिखाओ। मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगा। चोरी की कोशिश और पुरानी परेशानी, इतना काफी है तुम्हारे लिए। लूट वर्ड सुनते ही चैन हाओ की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दोनों लड़के भी डर गए। वो उसे पीछे खींचने लगे। छोड़ो यार, ये तैयार होकर आया है, हंगामा मत करो वरना पुलिस पकड़ लेगी। चैन हाओ ने मेरे हाथ में फोन देखा, फिर अपने पीछे हटते दोस्तों को देखा। मुझे पता था कि आज उसे कुछ नहीं मिलने वाला।
और तुम चैन मेरा वेट करना। वो मुड़ा और चला गया। दोनों लड़के जल्दी से उसके पीछे गए। सूया ने ये सीन देखा, अपना मुंह खोला। आखिर में उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा, जल्दी से चली गई। आसपास एकदम शांति हो गई। फोन पकड़े हुए मेरे हाथ पसीने से गीले थे। हालांकि मैं जानबूझकर शांत बन रहा था, पर मैं बहुत डरा हुआ था। लेकिन मुझे पता है कि एक कदम पीछे हटने का मतलब है मुसीबत में गिरना। मैंने बार बार रिकॉर्डिंग सुनी, ये पक्का करने के लिए कि सब साफ सुनाई दे रहा है। उसके बाद ही मैं जल्दी से डॉर्मेटोरी की तरफ चला गया। डॉर्मेटोरी वापस आकर मैंने लिन लियांग को सब बताया। वो गुस्से से कांप रहा था। चैन हाउ बहुत ज्यादा कर रहा है और सूया ने सच में उसकी हेल्प की। मुझे बहुत पहले से लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत है। पिछली बार उसने तुम्हें चैन हाउ की हेल्प करने को कहा था। उसका दिल बिल्कुल अच्छा नहीं था। सूया चैन हाउ से भी ज्यादा खतरनाक है। चैन हाउ की बुराई सबके सामने है। उसकी बुराई मीठी बातों के मास्क के पीछे छिपी है। इससे बचना नामुमकिन है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसने तुम्हें रोकने के लिए लोग बुलाए हैं। क्या वो आगे और भी बुरा करेगा? मैं नहीं जानता, पर वो हार नहीं मानेगा। वो मेरा नाम खराब करना चाहता है। मैं पहले सबको उसका असली चेहरा दिखाऊंगा। पिछली लाइफ में चैन हाउ ने दिखावा किया था कि वो इंटरनेट से पैसे मांगने में बहुत अच्छा है। मैंने चैन हाउ और उसके पापा का नाम सर्च किया। वैसा ही हुआ। मुझे उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट मिल गया। शांग जोंग शाओ ने रोने वाली बातें लिखी थीं। हालत बहुत ज्यादा खराब है। परिवार बहुत गरीब है। पापा के घर का बैकग्राउंड बहुत ही गरीब दिखाया गया था। टारगेट 3000 था। नीचे बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिए थे। मैसेजेस हमदर्दी और हिम्मत से भरे थे। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और अपडेट रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। वो रोज लिखता था कि हालत बहुत खराब है, पैसे की सख्त जरूरत है। फोटो हॉस्पिटल के बेड की थी, पर धुंधली थी। पैसे की रसीद, पेमेंट स्लिप साफ नहीं दिख रही थी। लगा जैसे सब सही है, पर असल में सब झूठ था। मैंने याद करके उसका सोशल अकाउंट फिर से सर्च किया। वो अपना असली नाम यूज करता है। अवतार एक सीन की फोटो थी, पर मुझे याद है उसे अपनी परेशानियां लिखना पसंद है। वैसा ही हुआ। मुझे एक शक वाला अकाउंट मिल गया। लिखने वाला खुद को एक गरीब स्टूडेंट बता रहा था। हमेशा लाइफ की बुराई करता रहता था। लेटेस्ट न्यूज सीधा मेरी तरफ इशारा कर रही थी। कुछ लोग खून लगे पैसे पकड़े हुए थे। उसने इंसान की जान को कचरा समझा। ऐसा हीरो होने से तो ना होना ही अच्छा है। मैंने उसकी पुरानी फोटोज देखी और भी शक होने लगा। आधे महीने पहले उसने महंगे स्नीकर्स की फोटो डाली थी। मैंने बहुत मेहनत की, आखिर मिल गए। वो जूते कम से कम 500 युआन के थे। एक गरीब स्टूडेंट जिसके पापा बीमार हैं, वो ये नहीं खरीद सकता। एक महीने पहले उसने महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट की फोटोज डाली थी। लोकेशन दिखा रही थी कि वहां एक बार खाने का खर्चा 500 से ज्यादा है। केविन कभी कभी खुद पर खर्च करता था। उस वक्त उसे जान बचाने वाले पैसों की चिंता होनी चाहिए थी। एक और पुरानी फोटो थी। उसमें वो और अगली क्लास की लड़कियां अम्यूजमेंट पार्क में थी। हैप्पी डे लिखा था। पिछली लाइफ में उसने कभी नहीं कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। मैंने ये सारे स्क्रीनशॉट्स एक एक करके सेव कर लिए। हालांकि ये साबित नहीं करता कि उसने झूठ बोला, पर यह दिखाने के लिए काफी है कि उसका गरीब होना एक नाटक है। ये सब बस एक मास्क है। इसी बीच लिन लियांग भी एक खबर लाया। येशिन के रूममेट ने कहा कि वो आजकल हमेशा लेट आता है। उसके शरीर से सिगरेट और अल्कोहल की बदबू आती है। साथ ही उसने नया मोबाइल फोन खरीदा है। उसने कहा रिश्तेदारों ने दिया है, पर उसके कोई रिश्तेदार हैं ही नहीं। और ये भी सू या आजकल उसके बहुत करीब है। रोज साथ खाना खाते हैं। उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। ये बातें उन सबूतों से मिलती थीं जो मैंने ढूंढे थे। एक इंसान जिसके पापा बीमार हैं और पैसे चाहिए, वो कैसे सिगरेट शराब पी सकता है और नया फोन खरीदकर प्यार कर सकता है? बस एक ही जवाब है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सारी मुश्किलें बस मुझे दिखाने के लिए हैं। उसने इंटरनेट पर धोखा दिया और पैसे उड़ाए और मुझसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा है। वो मेरे 3000 युआन भी ठगना चाहता है। ये बातें ज्यादा लोगों को नहीं पता, शायद नहीं। चैन हाउस सबसे मिलता जुलता नहीं है। रूममेट के साथ भी उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं। सू या उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगी, तो हम सबको गलती से ये सब पता चलने देंगे। क्या चैन हाउ को हमदर्दी पसंद है? मैं सबको दिखाऊंगा वो किस तरह के झूठे इंसान से हमदर्दी कर रहे हैं। पर हमें छुपना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। ये मुझ पर छोड़ दो। अगले कुछ दिन लिन लियांग ने होशियारी से बातें फैलाना शुरू कर दिया। उसने चैन हाउ के रूममेट से नया फोन न खरीद पाने की बात की। उसे उकसाया कि वो चैन हाउ के नए फोन के बारे में बताए। क्लासमेट से बात करते वक्त उसने ऐसे ही कहा कि उसने चैन हाउ को महंगे रेस्टोरेंट में खाते या सू या के साथ शॉपिंग करते देखा है। वो कभी किसी की बुराई नहीं करता था, बस रोज की बातें शेयर करता था। इससे सबको शक होने लगा। क्या चैन हाउ ने नहीं कहा था कि उसका घर गरीब है? महंगा फोन कैसे खरीदा? मैंने उसे सू या के साथ शॉपिंग करते भी देखा। हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। उसके पापा हॉस्पिटल में सर्जरी का वेट कर रहे थे और उसके पास डेट पर जाने का टाइम है। शक और बढ़ने लगा।
चैन हाओ और भी गुस्से वाला हो गया। लोग उसे देखते तो वो उन्हें बुरा भला कहता। सूया का उसके साथ रिश्ता भी बदल गया। एक बार कैंटीन में मैंने उन्हें साथ बैठे देखा। सूया ने कुछ कहा। चैन हाओ ने एकदम से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाया। सूया की आंखें लाल थीं, वो दुखी होकर बैठी रहीं। सब लोग उन्हें देखने लगे। चैन हाओ ने माफी नहीं मांगी। थोड़ा सा खाना खाकर वो चला गया। सूया वहीं बैठी रहीं, धीरे से बोलते हुए, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इससे उसे बहुत हमदर्दी मिली। 2 दिन बीत गए। सूया एक नया तरीका लाई। क्लास मीटिंग में टीचर सबकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। सूया ने एकदम से हाथ उठाया। टीचर, मुझे कुछ कहना है। वो खड़ी हुई, एक एनवेलप पकड़े हुए स्टेज पर गईं और टीचर को दे दिया। ये मेरे इकट्ठे किए हुए 50 युआन हैं, चैन हाओ को दे दीजिए। मैं उसके पापा के इलाज में हेल्प करना चाहती हूँ। पूरी क्लास में शोर मच गया। स्टूडेंट्स के लिए 50 युआन बहुत बड़ी बात है। सब जानते थे कि सूया का परिवार नॉर्मल है। ये पैसे उसने जरूर बचाकर रखे होंगे। टीचर भी हैरान थे। सूया ने रोती आंखों से कहा, मैं जानती हूँ 50 युआन ज्यादा नहीं है। मैं चैन हाओ की परेशानी नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती सब इस पर झगड़ा करें। यीशिन हेल्प नहीं करना चाहता था। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं उसे बुरा नहीं मानती। मैं बस अपनी तरफ से कोशिश करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब मिलकर चैन हाओ की हेल्प करें। उसने मेरी तरफ बहुत होशियारी से देखा। ये तरीका बहुत खतरनाक है। 50 युआन देकर अपनी अच्छी इमेज बना ली। ऐसे दिखाया जैसे मुझे माफ कर रही है, पर असल में मुझे बुरा साबित कर दिया क्योंकि मैं हेल्प नहीं करना चाहता। जबरदस्ती की हमदर्दी पूरी क्लास में फैल गई। मेरे पास 300 युआन का प्राइज है, पर मैं 1 पैसा नहीं दे रहा। सब मुझ पर उंगली उठाएंगे। वैसा ही हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स ने पैसे देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सूया बहुत अच्छी है। मैं भी थोड़ा देता हूँ। सूया स्टेज पर खड़ी रही, सबकी तारीफ सुनती रही। उनकी आंखों में जीत की खुशी थी जब उसने मेरी तरफ देखा। चैन हाओ ने सिर झुका लिया। उसका शरीर टाइट था। वो वेट कर रहा था कि मैं कब हार मानूंगा। लिन लियांग गुस्से से लाल हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से खड़ा हो गया। क्लासरूम एकदम शांत हो गई। सबकी नजरें मुझ पर थीं। सूया, तुम पैसे देना चाहती हो, ये तुम्हारी अच्छाई है। मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई दूसरों को दबाने का टूल नहीं बन सकती। तुमने 50 युआन दिए, वो तुम्हारी चॉइस है। दूसरे दें या ना दें, कितना दें वो उनकी मर्जी है। तुम इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि तुमने दिए तो सबको देना पड़ेगा, खासकर मुझे। मेरे 300 युआन बहादुरी का इनाम है, कोई डोनेशन का फंड नहीं है। मैंने पहले ही 30 युआन स्कूल के फंड में दिए हैं। अगर तुम चैन हाओ की हेल्प कर सकती हो तो जरूर करो। उसे पैसे सीधे दे दो। मैं नहीं दे सकता। चाहे कितने भी लोग पैसे दें, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। इस बात ने सबका जोश ठंडा कर दिया। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया। तुम बस चाहती हो कि लोगों को लगे कि मुझे वो 300 युआन दे देने चाहिए। तुम अपने 50 युआन से मुझे कंजूस साबित करना चाहती हो, है ना? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी नजरें चैन हाओ की तरफ मुड़ी। सूया ने तुम्हारे लिए 50 युआन दिए, पर तुमने अपने लिए क्या किया? सबके दिए हुए पैसे लेते हो और महंगे स्नीकर्स खरीदते हो, वेस्टर्न रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, लड़की के साथ डेट पर जाते हो। क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? पूरी क्लास में एकदम से धमाका हो गया। चैन हाओ ने एकदम से अपना सर उठाया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। अगर तुम फालतू बातें करोगे जियन युक्सियन, तो ये मेरी बेइज्जती होगी। मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तुमने ये स्नीकर्स आधे महीने पहले खरीदे थे, 50 पीस से भी ज्यादा। एक गरीब स्टूडेंट जिसे जान बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, वो ये कैसे खरीद सकता है? आगे की रो में बैठे स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट साफ साफ पढ़ लिए। वो सब चिल्ला उठे, इस स्टोर का खर्चा एक बंदे का 500 रुपए है। जब तुमने 1 महीने पहले यहाँ मजे किए थे, क्या तुम्हें तब याद नहीं आया कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में सर्जरी का वेट कर रहे हैं? और ये वाला देखो, पड़ोसी क्लास की लड़कियों के साथ अम्यूजमेंट पार्क में डेट पर गए थे। ये क्राउड फंडिंग के पैसे हैं या सूया के दिए हुए 50 रुपए? एक के बाद एक स्क्रीनशॉट्स ने चैन हाओ के चेहरे पर थप्पड़ की तरह असर किया। इसने उन सब लोगों को भी जगा दिया जो उससे हमदर्दी कर रहे थे। क्लासरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। जिन स्टूडेंट्स ने पहले पैसे दिए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी हमदर्दी का गलत फायदा उठाया गया है। सूया स्टेज पर खड़ी रही। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल सफेद हो रहा था। वो चैन हाओ को हैरानी और गुस्से से देख रही थी, जैसे वो धोखा खा गई हो। उसने शायद ये उम्मीद नहीं की थी। वो एक झूठा है। मेरे पास अभी और भी स्क्रीनशॉट्स और बहुत कुछ है, जिसमें तुम्हारी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें भी हैं। पैसों के बारे में गलत जानकारी देने के प्रूफ हैं। अगर तुम अभी भी नाटक करना चाहते हो, तो मुझे ये सब स्कूल के फोरम पर डालने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरे स्कूल को देखने दो कि तुम असल में कौन हो। चैन हाओ का शरीर कांपने लगा। वो लगभग गिरने वाला था। चैन हाओ, मेरे साथ ऑफिस चलो। स्कूल को इस मामले की पूरी जांच करनी होगी। टीचर चैन हाओ को लेकर चले गए। सूया स्टेज पर खड़े रही।
खाली एनवेलप पकड़े एक जोकर की तरह सबकी अजीब नजरें झेलती रही। आखिर में वो सर झुकाकर अपनी सीट की तरफ भागी। ये तो धोखेबाज निकला, कितना गंदा है। मैं पहले यू चैन को बुरा भला कहता था, वो सही था। बहुत देर बाद क्लासरूम में फिर से बातें शुरू हो गईं। सब लोग चैन हाओ को बुरा कह रहे थे और मुझसे माफी मांग रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखा। मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बस एक थकान थी कि चलो सब खत्म हुआ, मैं ये लड़ाई जीत गया। पिछली लाइफ का एक बुरा सपना आखिरकार इस लाइफ में खत्म हो गया।